नमस्कार साथियों, जैसा आप लोग देख रहे हैं हाउ टू मेक ए एजुकेशनल वीडियो, और मैं पिछले कई सालों से इसी पे काम कर रहा हूं। मेरा रोज एक वीडियो लाइव टेलीकास्ट होता है और इसीलिए चूंकि ये कोरोना टाइम चल रहा है तो हमारे कई साथियों ने अपने एजुकेशनल वीडियो बनाने की सोची और वो शिक्षा विभाग की मदद भी कर रहे हैं और उन्होंने इस हेतु कुछ हेल्प या इस तरह की सलाह के सब किस तरह से सबसे बेहतर से बेहतरीन वीडियो हम बना सकते हैं। इसी के लिए चूंकि एक एक को हम बताना चाह रहे थे तो उसमें हमारे को वक्त ज्यादा लग रहा था। हम इसी हेतु एक वीडियो बना रहे हैं जो आप लोगों की एजुकेशनल वीडियो बनाने में पूरी तरह से मदद करेगा। हम इस कड़ी में पहली जो कड़ी ले रहे हैं वो है प्लानिंग, योजना। हम जैसे मैं गणित विषय का हूं साथियों, तो मैं चाहता क्या हूं कि गणित ही मेरे दिलो दिमाग में आता है उदाहरण के रूप में भी। ऐसे आप जिस भी विषय के हैं, जिस विषय की एजुकेशनल वीडियो बनाना चाहते हैं उसकी प्लानिंग होनी चाहिए। प्लानिंग इस तरह से कि आप किस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए वो वीडियो बनाना चाहते हैं। उन बच्चों का लेवल वो 6th के हैं, 10th के हैं, 12th के हैं या 1st 2nd के हैं, वो आपको बखूबी पता होना चाहिए। और वो किस तरह की चीज को पसंद करते हैं उसकी पकड़ भी आपको होनी चाहिए। आपके दिमाग में उस विषय वस्तु के लिए उदाहरण होने चाहिए कि हम जो आज ये चीज समझाएंगे उसमें कौन सा उदाहरण लें कि उनके दिलो दिमाग में वो बिल्कुल परफेक्ट बैठे। तो ये हमारा पहला पॉइंट है, प्लानिंग, योजना। और इसमें समय का भी ध्यान रखें कि कितना समय हमारे को उसके लिए देना होगा। आइए दूसरी कड़ी के लिए हम जोड़ते हैं सब्जेक्ट कमांड, यानी हमारी वो जो विषय वस्तु जो भी हम बना रहे हैं, जिस पे भी हम वीडियो बना रहे हैं उस पे पूरी पकड़ होनी चाहिए। पकड़ जितनी हम उस पाठ्य पुस्तक में दी गई है उससे कहीं 1-2 कदम आगे की सोच हमारे को रखनी है, क्योंकि हम खुद एक राइटर के रूप में उनके सामने हैं, बच्चों के सामने हैं। ठीक है ना? तो साथियों ध्यान से समझिए, पहला हमारा प्लानिंग था, दूसरा सब्जेक्ट कमांड, जिसमें हमारे को सब्जेक्ट जो भी विषय वस्तु हम लेना चाहते हैं उसके बारे में पूरी पकड़ और वही एग्जांपल्स इसमें भी आपको सोच के चलने हैं। तीसरी कड़ी है हमारी प्रेजेंटेशन, यानी कि प्रस्तुतिकरण, कि हम उन बच्चों के सामने, उन नन्हे मुन्ने बच्चों के सामने किस तरह से अपनी विषय वस्तु प्रस्तुत कर रहे हैं, प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, जिससे वही एक ही बात घूम फिर के आती है कि वो विषय वस्तु उनके दिलो दिमाग में पूरी तरह से बैठ जाए। ठीक है ना? एग्जाम्पल आप लोगों के बखूबी होने चाहिए, उदाहरण बिल्कुल डेली यूजेस, बल्कि यहां आप जिस भी जगह पे है, अगर विद्यालय में है तो बेटर रहेगा, विद्यालय के उदाहरण अगर उसमें सम्मिलित करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। दुनियादारी के उदाहरण जो बच्चे देखे हों, जैसे हम उदाहरण दें ताश के पत्तों के एग्जाम्पल्स वगैरह सवाल आते हैं हमारे प्रायिकता में, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी मिले जिन्होंने ताश के पत्ते देखे ही नहीं। तो इस तरह का कोई एग्जाम्पल भी नहीं लेना है हमारे को जो कॉमन नहीं हो। तो ये भी ध्यान रखें, प्रस्तुतिकरण बिल्कुल बखूबी होना चाहिए, बहुत बेहतरीन होना चाहिए बच्चों के उद्देश्य से, बच्चों के हिसाब से। और चौथी कड़ी है वीडियो फॉर्मेट। वीडियो फॉर्मेट इन द सेंस हम किस विषय, मान लीजिए विज्ञान का हम कोई विषय वस्तु ले रहे हैं या गणित का ले रहे हैं, जो कि गणित की जहां पे बात आ जाती है तो हम उदाहरण यहां पे ले लेते हैं कि बच्चों को अगर घन और घनाभ हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे पास में अगर इनके एग्जाम्पल होंगे क्यूब, क्यूबॉइड, तो वो उनको समझने में ज्यादा मददगार होगा। दैनिक जीवन के उदाहरणों से जोड़े हम कि किस तरह के, जैसे माचिस सभी ने देखी होगी बचपन से अभी तक, वो घनाभ है। इस तरह से उदाहरणों को जोड़ा जाए, या हमारे को कोई साइंस का वीडियो किस तरह से दिखाना होगा कि वीडियो को हम एनिमेशन से दिखाना है या मॉडल के रूप में। जैसे एक और उदाहरण हम यहां पे दें ये बच्चों को समझने के लिए कि एक छोटा सा मॉडल वो घर पे भी बना सकते हैं, इसमें कोई उनका पैसा खर्च नहीं करवा रहे हम, कि ये बीच में जो वर्गाकार दिख रहा है उसके वर्ग की विशेषता वो बता रहा है बच्चा। और इनको अगर हमने ऐसे विकर्ण जो भी बराबर थे छोटे बड़े कर लिए
तो वो वर्ग से बन गया समचतुर्भुज, यानी स्क्वायर से बना रोम्बस। तो बच्चा खुद बताएगा उसकी विशेषताएं, वो ज्यादा प्रभावी होगा, ज्यादा प्रभावशाली होगा। आइए एक और कड़ी इसमें जोड़ते हैं, टू द पॉइंट, यानी मुद्दे की बात होनी चाहिए, हमारा वही विषय वस्तु उसी के आसपास में बात होनी चाहिए, विषय से भटकना नहीं है। नहीं तो अननेसेसरी हमारा वो जो वीडियो है वो काफी लंबा हो जाता है और वो फिर हमारे मुद्दे से भटक जाता है। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग उसका फायदा लें हमारे बनाए हुए वीडियो का। वो तभी रह सकता है जब हम छोटे कम शब्दों में पूरी सार गर्भित बात बोलें। हम जो समझाना चाहते हैं वो कम से कम वक्त में ज्यादा से, जिसको कहते हैं ना गागर में सागर, बस उसी तरह का टू द पॉइंट हमारा वीडियो होना चाहिए। आइए एक बार पुनः तेजी से इनको दोहरा लेते हैं। पहला पॉइंट था हमारा प्लानिंग, यानी कि योजना, और दूसरा पॉइंट था सब्जेक्ट कमांड, विषय पे हमारी पूरी पकड़ होनी चाहिए। तीसरा था प्रेजेंटेशन, प्रस्तुतिकरण प्रभावी होना चाहिए। चौथा पॉइंट था वीडियो फॉर्मेट, यानी कि किस तरह का वीडियो हमारे बच्चों के समझने के लिए उपयोगी रहेगा, प्रभावशाली रहेगा। और चौथा था टू द पॉइंट, यानी कि विषय वस्तु के इर्द गिर्द ही हमारे को चलना है। तो ये सारी चीजों के साथ साथ में जो सबसे जरूरी है वो बच्चों को मोटिवेट करना। उनको हम, चूंकि ये कोविड-19 का एक ऐसा वक्त चल रहा है जिस समय अगर हम इस देश की, हमारे राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं तो इससे बेहतरीन कोई अवसर नहीं अगर देखें तो हम। और इसीलिए ये एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के बहुत कारगर सिद्ध होंगे, प्रभावी होंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।